हाय गाइस। और ऐसे मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मैं आपको आज ऐसे संकरण ज्ञात करना सिखाऊंगा, है ना, कैसे निकालना है संकरण। तो विशेषता क्या है कि बहुत ऐसे सारे लोग ना संकरण इस ये ढंग जो बताया जाता है ना, 2 से अगर 8 तक आए तो 2 से भाग देना, 8 से 56 तक आए तो 8 से भाग देना, जो बताते हैं ना। और अगर 2 बॉन्ड हैं तो sp संकरण, 3 है तो फिर sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3 है। लेकिन बहुत सारी विशेषताएं हैं इसके अंदर कि ये यस एक ही क्यों लिया गया है और सभी में यस क्यों है, और पी 3 तक ही क्यों आया है, क्योंकि पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ऐसे डी जो है वो आपका 3 तक क्यों आया है, उसमें तो ऐसे करके। और ऐसे ना डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सभी को पता है, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं डी में, सब लोग जानते कि नहीं जानते हैं ना। तो ये क्या रीज़न है कि ये 3 तक ही है। तो इनका भी अगर आप चाहेंगे तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, तो हम आपके लिए इसमें यस क्यों है, पी 3 तक ही क्यों है, डी इतना क्यों है, इसका पूरा तरीका हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे दूसरे वीडियो में। अभी तो हम ऐसे संकरण को कैसे ज्ञात करेंगे आसानी से, और ये सुपर ट्रिक के द्वारा हम आपको बताएंगे। अभी तो हम वही बता रहे हैं जो लोग पुराने स्तर से बताते हैं। तो ज़रा देखें और कैसे आप इसमें संकरण नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो ट्रिक हम बताएंगे थोड़ा सा ऐसे समझना होगा थोड़ा सा। और जिस समय आप ये समझ जाएंगे तो आप लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड भी बता लेंगे, संकरण भी बता लेंगे, कई चीज़ें उससे बता सकते हैं, है ना। इससे तो केवल आप इतना ही बता पाएंगे। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें CH4, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे क्या कि सभी एटम के परमाणु क्रमांक, जैसे कार्बन का, हाइड्रोजन का, है ना, ऐसे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ऐसे ना परमाणु क्रमांक, और ऐसे S का, है ना, ऑक्सीजन का, और ऐसे इनके क्या आपको परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन 2 कामा इसका 4 होता है, इसका 1 होता है, 2 कामा 7 होगा, इसका 2 कामा 8 कामा 7, इसका 2 कामा 8 कामा 18 कामा 7 हो जाएगा, इसका 2 कामा 8 कामा 6 होगा, इसका 2 कामा 6 होगा। अगर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो हम एक कॉन्फ़िगरेशन की ऐसे बोरबरीला और आप बावला दोनों से कॉन्फ़िगरेशन भी आपको हम सिखा देंगे, पर ये आपको अभी याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। ओके, तो जैसे हमें कार्बन को पता है कि कार्बन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने किया वो 2 कामा 4 होता है। तो आउटर सेल में, बाहरी सेल में, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो रखे जाते हैं। तो 4 आते हैं कार्बन के, हमने रख लिए, प्लस लगा लिया। अच्छा, हाइड्रोजन की आखिरी कक्षा में कितने आते हैं, आखिरी कोश में 1 आता है, तो हमने 1 रख दिया। और गुणा कितने का है, 4 का हमने गुणा कर लिया। अब 4 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4, और टोटल बेटा कितना हो गया 8। तो ये कहाँ आया है, ये 2 से और 8 के 8 तक आया। जब 2 से 8 तक आता है ना, 2 से 8 तक आता है तो बेटा कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे। तो हम 2 से इसमें भाग दे देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे, 2 चाकू कटना होता है 8 होता है, तो 4 आया। पूरा पूरा कैंसिल, जब पूरा कैंसिल होगा तब मानेंगे, तो पूरा कैंसिल हो गया। अब 4 आया, 4 ज़रा देखो, 4 बॉन्ड में कौन सा संकरण होता है, sp। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो वो क्या आ गया, ऐसे sp3 आ गया। ठीक, जैसे हम NH3 में निकालते हैं ना, NH3 में निकालेंगे तो NH3 का जो परमाणु क्रमांक वो N का जो परमाणु क्रमांक वो 7 होता है, तो 2 कामा क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो आउटर सेल में कितने आ गए, 5, तो हम ये 5 रखेंगे, प्लस रख दिया। अब H का तुम्हें पता है 1 होता है, गुणा कितने का है, 3 का, तो 5 और प्लस 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 8। अभी भी हमने बताया था जब 2 से 8 तक आता तो कितने से भाग, 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 आएगा। और 4 का जो संकरण आ जाएगा वो संकरण क्या कहलाएगा, sp3 कहलाएगा। अब ऐसे आगे देखते हैं ना,
जैसे अभी तो जैसे हम लोग जल का निकालते हैं ना, जल का, तो जल में क्या करेंगे, एच का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल का 1 गुणा कितने का 2, प्लस ओ के आउटर सेल में ऑक्सीजन के 6, हम 6 रखेंगे, गुणा करें 2 + 6, अब इसको 8 हो गया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो संकरण क्या निकल के आया बेटा, sp3। तो हमने इस प्रकार से आप जिसके भी चाहो निकाल सकते हो आराम से संकरण। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि इस वाटर के अंदर कितने लोन पेयर हैं, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, लोन पेयर अगर पूछ दे, बॉन्ड पूछ दे, है ना, बॉन्ड कितने होंगे तो नहीं बता पाएंगे आप। लोन पेयर मीन्स एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप सब कुछ बता सकते हैं, यहाँ तक IIT JEE मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसके, है ना। देखते हैं, जैसे सुनो, अभी हम CH4 के ही इसको ही निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये ना, क्योंकि IIT एडवांस तक अगर कोई चीज़ आ सकती है तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा इसको। जैसे सुनो, CH4 है, अब ये ढंग नहीं, अभी अलग ट्रिक के द्वारा जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें ये देखना है, एक तो ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु, और ये सराउंडिंग एटम मतलब बाहरी परमाणु। तो हमें ये देखना होता है जो जो कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है, वही केंद्रीय परमाणु होता है। तो ये देखना होता है कि केंद्रीय परमाणु से कितने बाहरी परमाणु जुड़े हैं। तो इस केंद्रीय परमाणु से ना, इस केंद्रीय परमाणु से 4 बाहरी परमाणु, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यही बेटा आपके सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, तो जितने यहाँ पर रखे हैं उन्हें आप तुरंत रख दो, 4 रखें तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक, ये 4 क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड, प्लस लगा दो। अब हमें लोन पेयर पता करना है, क्या पता करना है, लोन पेयर, क्योंकि हमें लोन पेयर भी निकालना है इससे। तो देखो करते क्या है, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा देखो, ये 4 होते, तो जितने भी हैं आउटर सेल में, इस वाले यहाँ पे कोई भी परमाणु हो सकता है, इस वाले परमाणु में जितने भी उसके आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यहाँ रख दो, हमने रख दिया। अब जरा देखो कि ये जो परमाणु होता है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देखना होता है। इसको क्या देखते हैं कि इसके आखिरी कक्षा में कितने हैं, वो रख देंगे। इसमें क्या देखना होता है कि इसको चाहिए कितने, तो ज़रा देखो हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, जितने हों उतने ही चाहिए, ठीक, जैसे 2 होते तो 2 चाहिए, 3 होते 3 चाहिए। अच्छा हैं कितने, 1, यहाँ भी हमने कहीं पे लिखा है, ये देखो, है ना, दिख रहा होगा, ये हमने पहले ही ऑक्सीकरण संख्या लिख दी है, ये याद रखना। तो कितने हाइड्रोजन के पास, 1, तो 1 ही चाहिए। अब 1 हाइड्रोजन को 1 चाहिए, पर हाइड्रोजन है कितने ज़रा देखेंगे आप, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 1 को 1 चाहिए, तो 4 को 4 चाहिए कि नहीं चाहिए, बस इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, इस वाले में ये वाला घटा देते हैं, कैसे, 4 - 4 बराबर क्या आ गया, 0। तो लोन पेयर क्या आ गया, 0, मतलब मेथेन में कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात है, लोन पेयर नहीं होता है, तो 0 और ये 4 जोड़ो तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, तो संकरण क्या निकल के आया, sp3 हो गया। अब देखो क्या पता चल गया, संकरण पता चल गया, कितने सिग्मा बॉन्ड है वो पता चल गया, लोन पेयर कितने होंगे वो पता चल गया, 3 चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। अब जैसे हम सब लोग जानते हैं वाटर में लोन पेयर होता है, आप पढ़ के देख लेना, और अभी हम सिद्ध भी करेंगे आपके सामने। जैसे वाटर में यानी जल में, अभी इसमें तो तुमने कहीं लोन पेयर देखा ही नहीं है, समझ में भी नहीं आया कहाँ कितने लोन पेयर हैं, ठीक है, पर इसमें देखो हम बता देते हैं।
अब देखो इसमें सेंट्रल एटम तुम्हें पता करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, ठीक, ऑक्सीजन, क्योंकि जो कम होता वही सेंट्रल एटम होता। तो पहले हमें उल्टा रखना पड़ेगा, ऐसे हमने रख दिया, ठीक। अब जरा देखो ये सेंट्रल एटम से कितने सराउंडिंग एटम जुड़े हैं, इस केंद्रीय परमाणु से कितने बाहरी परमाणु जुड़े हैं। तो इससे 2 बाहरी परमाणु जुड़े हुए हैं, तो हम जितने जुड़े हैं उतने सिग्मा बॉन्ड, प्लस लगा लिया। अब हमने क्या कहा था कि इसमें क्या देखते कि इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसके आखिरी कक्षा में कितने आते हैं? 6। अभी हमने आपको दिखाया भी था, है ना, कि ऑक्सीजन के आखिरी कक्षा में कितने आते हैं? 6। और हाइड्रोजन ये तो हमने रख दिया। हमने भी आपको बताया था कि इसमें क्या देखते हैं कि इसकी आखिरी कक्षा में कितने आते हैं, और इसमें क्या देखते हैं कि इसको कितने चाहिए। तो इसको कितने चाहिए? हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए ना। अभी हमने आपको एक दिन ये दिखाया भी था, अभी एक दिन क्या अभी बताया, ये तो चाहिए एक। तो एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, पर हाइड्रोजन है कितने? 2। तो जब एक को एक चाहिए तो 2 को कितना चाहिए? 2 को 2 चाहिए। और अभी हमने लास्ट में क्या बताया था, इसमें ये वाले को घटा देंगे। तो 6 में 2 घटा देंगे तो कितने बनेंगे? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में 2 जोड़े बनते, तो एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, 2 जोड़ हो गए। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। ये लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो टोटल कितना मान लिया जाएगा? 4। और 4 का संकरण क्या होता भैया? sp3 होता है। जैसे अभी हम आगे चलेंगे तो थोड़ा ये आप याद कर लें, ठीक है, ओके। जैसे आपको अमोनिया दे दी, ठीक, तो अमोनिया में क्या है? अमोनिया में अभी तो आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे ना, कि अमोनिया के नाइट्रोजन है वो आपका क्या है? नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है ना, और हाइड्रोजन क्या है? सराउंडिंग। तो ज़रा ध्यान देंगे, तो अभी हमने आपको दिखाया था नाइट्रोजन की आखिरी कक्षा में कितने आते हैं, ज़रा देखेंगे यहाँ पे। नाइट्रोजन की आखिरी कक्षा में ऐसे आपको हम दिखाया, आपने देखा होगा ऐसे 5, है ना, कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो वो रख देंगे हम, आखिरी तो रखा जाता है, जितने उसके आखिरी कक्षा में आते हैं वही इलेक्ट्रॉन। ऐसा करते हमने, ऐसा बताया था। हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन से ये जो सेंट्रल एटम है उससे कितने जुड़े हैं, है ना। तो इस सेंट्रल एटम से ये जो आपका सेंट्रल एटम उससे कितने जुड़े हैं सराउंडिंग? 3। तो वही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो हो गया ना सिग्मा बॉन्ड। अब जरा देखो, हमने बताया था इसकी आखिरी कक्षा में जितने होते हैं वो रखे जाते हैं ऊपर, तो रख दिए। अच्छा, एक हाइड्रोजन को एक चाहिए, अभी तो बताया था हमने। तो 2 हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 3, है ना, 3 है ये। तो 3 को कितना चाहिए? 3 चाहिए। अब इसमें से ये घटा देंगे, तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। और 2 का कितना लोन पेयर होता है? एक ही तो लोन पेयर होता है। तो बेटा अभी टोटल कितने हो गए? तो 3 ये और 1 ये, है ना, एक ही तो लोन पेयर है। तो टोटल 4, और 4 का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। अब आगे देखेंगे क्या कि जैसे हम अभी तो ये अलग प्रकार के कुछ हम आपको इसके माइनस वाले और प्लस वाले भी बताएंगे, ओके। तो ध्यान देंगे। और इसमें जैसे हम कह रहे हैं, जैसे CO3-2 आ गया, ठीक, इसका तुम्हें संकरण पता करना है। अब ये माइनस वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस आएगा तो जो सेंट्रल एटम का आखिरी में इलेक्ट्रॉन आता है उसमें जोड़ देंगे, और अगर प्लस आएगा तो घटा देंगे, बस इतना ही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे देखो पहले बताओ, ये तो आपका क्या है? सेंट्रल एटम, और ये क्या है? सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम से कितने सराउंडिंग जुड़े? 3 तो जुड़े हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ओके। तो 3 क्या हो गए बेटा? सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके।
और अब हमें लोन पेयर पता करना। तो ज़रा देखो, अभी हमने बताया था कार्बन के आउटर सेल में कितने आते हैं, 4। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 ही तो आते हैं। और एक ऑक्सीजन को, अभी हमने लिखवाया था, आप चाहे देख लें, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो जब एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, पर ऑक्सीजन हैं कितने, 3, तो फिर 3 को कितना चाहिए, 6 चाहिए। 3 दूनी 6, एक को 2 चाहिए तो 3 को कितना चाहिए, तो माइनस कितना हो गया, 6 रख दिया हमने, उसको 6 चाहिए। लेकिन ये प्लस माइनस यहाँ नहीं रखा जाएगा, ठीक, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। अब देखो कितना हो गया, 6 हो गया इसका। अब हमने क्या बताया था, यहाँ अगर माइनस होगा तो इसमें जोड़ देंगे, और अगर यहाँ प्लस होगा तो इसमें घटा देंगे। तो ये माइनस है तो पहले इसमें जोड़ लो, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और जब ये जुड़ जाएगा तो इसमें ये वाला घटा देंगे, तो पहले इसको इसमें जोड़ दो, तो जोड़ने में कितना आ जाएगा, 6। तो 6 और ये 6 इसमें घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लोन पेयर क्या आया, 0 आया। तो लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर जोड़ दो तो 3 ही तो आएगा, और 3 का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। जैसे और देख लो भी, जैसे हम कह रहे हैं SO4 और इस पर -2। तो जब हम इसका बनाएंगे तो ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे बनाएंगे SO4। अगर देखो इस वाले सेंट्रल एटम से कितने सराउंडिंग है, 4 ही तो हैं, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। ये तुरंत काम कर लिया करो कि इससे कितने जुड़े उतना रख लो। और फिर इसके ये जो सेंट्रल एटम है, इसके आखिरी कक्षा में कितने आते हैं, सल्फर के आखिरी कक्षा में पता कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, ठीक है। और ये -2 तो लगाइए, उसके चार्ज है ये अलग से रख लो। लेकिन एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी हमने आपको बताया था एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर हैं कितने ऑक्सीजन, तो 4 को कितना चाहिए, 8, 4 दूनी 8, जितने चाहिए उसमें गुणा कर दो, तो ये कितने हो गए, 8। अब ये तो हो गया, लेकिन हमने बताया था अगर ये माइनस है तो उसमें जोड़ दो, और अगर ये प्लस है तो उसमें घटा लो, लेकिन ये माइनस है तो उसमें जोड़ दो। तो अगर 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 में ये 8 क्या करेंगे, घटा देंगे, ये तो कर रहे हैं उतनी देर से, लो 0। तो लोन पेयर क्या आ गया, 0। अब लोन पेयर ये जोड़ दो बॉन्ड पेयर, तो 4 ही तो आएगा, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जैसे एक प्लस वाला देख लो, जैसे आ जाता है NH4+1 आ जाए, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि NH4, आप ये प्लस लगाई है, तो आप देखो ये सेंट्रल एटम से कितने सराउंडिंग एटम है, 4 हैं, तो 4 तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, प्लस लगा लो। इसके आउटर सेल में कितने आते हैं भैया, 5 ही तो आते हैं, तो ठीक है। अब ये एक हाइड्रोजन को कितना चाहिए, एक ही तो चाहिए एक हाइड्रोजन को, पर हाइड्रोजन है कितने, ये 4, तो इसे 4 चाहिए, यहाँ 4 रख दो। अब हमने कहा था यहाँ प्लस माइनस होता तो जोड़ देते थे, लेकिन प्लस है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये घटा देंगे, यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा, 4, और 4 आएगा, तो ये जो यहाँ 4 रिजल्ट आएगा, उसी 4 में ये वाले 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आ गया, 0 आ गया, 0 तो रख दो। तो क्या हो गया ये बेटा, 4 ही तो बचेंगे, तो 4 का संकरण क्या आएगा, sp3। जैसे एक और हम कंपाउंड आपको बताना चाहेंगे, आते हैं तो ये IIT JEE में पूछा जाता है। जैसे I3- का बोले संकरण क्या है, तो सबसे पहले हमें इसे 2 स्टेप में करना पड़ेगा, ताकि हमें सराउंडिंग और सेंट्रल एटम पता चले। एक ही है ना, ऐसे लेने समझ में आ रहा। तो I और I2 अब माइनस कर दो, तो इससे पता चलेगा ये सेंट्रल बन गया और ये सराउंडिंग बन गया। अब बताइए ये सेंट्रल एटम से कितने सराउंडिंग हैं, 2 ही तो हैं, तो वो दे दी, वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो सराउंडिंग एटम होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जोड़ दिया हमने। अब जरा देखो कि हम सब लोग जानते हैं कि ये आयोडीन है और ये हैलोजन परिवार का सदस्य है, इसके आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। नहीं पता तो आप याद रखें, आई के आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और अभी हम आपको लिख के भी दे चुके हैं कि आई या Cl या Br या F, इन सभी को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब एक आई को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक आई को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, पर आई हैं कितने, 2,
तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, हमने बताया था यहाँ जो होता है, यहाँ पर अगर माइनस होता है तो इसमें जुड़ जाता है, अगर प्लस होता है तो घट जाता है। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जब ये जुड़ जाएगा तो ये टोटल कितना होगा, 8, और इसी 8 में ये 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ज़रा देखो कैसे, 8 माइनस क्या 2, तो कितने बचे 6, और 6 में कितने जोड़े बनते हैं, 3। सब लोग जानते हैं 6 में 3, तो 3 तो क्या हो गए, लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड और 3 ये, तो 5 हो गया। तो 5 का क्या होगा, sp3d हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप Cl2 3 माइनस Br3 माइनस, है ना, इन प्रकार के कंपाउंडों का संकरण निकाल सकते हो। और अगर कोई भी कंपाउंड आपको ऐसा लग रहा कि हमें संकरण नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे लिख के भेज सकते हो कि हमें इसका संकरण नहीं समझ में आ रहा है। इन प्रकार के इंटर लेवल में जो भी आता है वो हम आपको पूरा अच्छे से और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसा भी लगा है आप कमेंट्स करके भेज सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो ओके।